ये रियासती तौर पर जाकर भीख मांगते हैं और 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत को ये जो है फेंक के चले आते हैं। और ना ही दूर नजदीक से इसमें कोई किसी भी जुर्म का जो है शाखसाना निकलता है। ये 1923 का जो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है, ये ताज बरतानिया ने हमें गुलाम रखने के लिए ये कानून बनाया। एक अदालती हुक्म के जरिए हमें जेल में रखा हुआ है। दिफा से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का इसमें कोई मसाला नहीं है, फिर भी इमरान खान को उसी कानून के तहत जो है गुलाम रखा गया है। और इस जो है जिस गुर्बत की दहलीज में दलदल में धकेला जा रहा है पाकिस्तान और उसकी आवाम को, पर्चा इन्होंने दर्ज कर दिया है। इसलिए अब नोटिस की ख्वाहिशमंद नहीं, अब हम पर्चे की ख्वाहिशमंद के लिए हमने जो है आज तरमीमी अमेंडमेंट की दरख्वास्त दी थी और उसमें हमने इस्तदा की थी कि न सिर्फ पर्चे को कलअदम करार दिया जाए बल्कि ये इस केस को ही क्वाश कर दिया जाए। तो चुनाचे आज हमारी वो दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है, अमेंडेड पिटीशन भी दाखिल कर दी है और हमने जो है उनको फरीक भी बना दिया है उस SHO को, उस तफ्तीशी अफसर को जिसने ये केस कायम किया है और जो अब ये केस आगे लेकर तफ्तीश कर रहा है। तो उसकी जो है हमारी तरमीम की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है, उनको भी जो है बना दिया गया है फरीक, और हमारी तरमीमी जो है आज रिट पिटीशन यानी दरख्वास्त को वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है। और मैंने इस्तदा किया कि आप इसे अगले हफ्ते में लगाएं, क्योंकि कौम एक सरासीमगी के आलम से गुजर रही है, ज़ाया हो रहा है कौम का वक्त भी, मुल्क का वक्त भी, अदालतों का वक्त भी। हमें भी कभी अटक जेल जाना पड़ता है और अब उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है अडयाला जेल में। तो ये एक दिन भी उसे जेल में नहीं रहना चाहिए, इमरान खान को एक दिन भी इस केस में नहीं उसे रहना चाहिए। जितने दिन आप उसके जेल में गुजरवा रहे हैं, ये आर्टिकल 9, आर्टिकल 2A, आर्टिकल 4, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 ये सारों की खिलाफ वर्जी है और ये आइन में बुनियादी हकूक इमरान खान के सलब किए जा रहे हैं। तो इसलिए हमने ये इस्तदा किया है और उम्मीद है कि मैंने अर्ज किया कि नेक्स्ट वीक इसे लगा दें ताकि इसको यकसू करें, बजाय इसके कि ट्रायल होता फिरे और तफ्तीशी साहब जो है हमारे और हमारा जो ट्रायल कोर्ट है बड़ी गुलामाना अंदाज से जाके वो रिमांड जुडिशल दे के हमें फिर जेल में जो है एक जुडिशल सैंक्शन के जरिए, एक अदालती हुक्म के जरिए हमें जेल में रखा हुआ है, और वो भी इस केस में जिसका कोई दूर नजदीक से पाकिस्तान की दिफा से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का इसमें कोई मसाला नहीं है। ये 1923 का जो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है, ये ताज बरतानिया ने हमें गुलाम रखने के लिए ये कानून बनाया था। अब आजाद रियासत खुदादाद पाकिस्तान में आइन के ताबे होते हुए हमें फिर भी इमरान खान को उसी कानून के तहत जो है गुलाम रखा गया है। तो क्या ये तसलसल है पाकिस्तान की आवाम को गुलाम रखने का कि पहले ताज बरतानिया ने गुलाम रखा, अब हमारी अपनी हुकूमत जो है उसी कॉलोनियल जो है लेगेसी को लेकर आगे लेकर अपने जो है अवाम को या हुक्मरान साबका को वो बाबा सरासिल रखे हुए है। तो इसमें कोई ऐसा पाकिस्तान की ना तो तनसीब कोई आश्कारा हुई, ना नेशनल सिक्योरिटी का कोई अंसर था कि ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट का इतलाक किया जाए, और ना ही दूर नजदीक से इसमें कोई किसी भी जुर्म का जो है शाखसाना निकलता है कि उसे जो है तादीबी कार्रवाई के तहत जेल में डाला जा सके किसी शख्स को भी, चाहे जाए कि एक वजीर आजम पाकिस्तान रहा है। और बदकिस्मती इनकी देखिएगा कि ये जितनी इस किस्म की ताले आजमाइयां करते हैं, जितना उस पर तशद्दुद करके उसको जेलों में ठोंसते हैं और इस तरह झूठे मुकदमात बनाते हैं, उससे उसके वोट बैंक को बढ़ता ही चला जा रहा है। लोगों के गम गुस्से में इसलिए इजाफा हो रहा है कि इन्होंने वो महंगाई का बोझ इस अवाम पर डाल दिया है, वो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है, वो तेल की कीमतों को इन्होंने जो है ऊपर आसमान पर लेकर गए हैं कि आज आलमान पाकिस्तान के अवाम जो है वो खाने पीने की अशिया से भी महरूम है, और आज उनके बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है आप देखिएगा। तो इस किस्म के तशद्दुद से, जुल्म की से रियासतें नहीं चला करती हैं, नाइंसाफी से रियासतें नहीं चला करती हैं। तो खुदारा होश के नाखुन लो और जो इलेक्शंस हैं उनको करवा के शफाफ जमहूर को, अवाम को हक दें कि वो किसे
मुंतखब करते हैं और किसे ये अख्तियार देते हैं कि वो हुकूमत चलाएं और रियासत खुदादाद पाकिस्तान को इस अजाब और चुंगल से, IMF के चुंगल से, इस महंगाई के चुंगल से, इस इन्फ्लेशन के, अफरात ज़र के चुंगल से और इस जो है जिस गुर्बत की दहलीज में दलदल में धकेला जा रहा है पाकिस्तान और उसकी आवाम को, उससे निकालने में एक सांझी सोच, कलेक्टिव विजडम, अवाम की जो है मिल्कियत दें, उनको ओनरशिप दें। जब आप ओनरशिप देंगे अवाम को अपने मामलात पर तो लामहल्ला फैसले भी बेहतर होंगे और पाकिस्तान के अवाम के लिए। आज पाकिस्तान का हर बच्चा जो पैदा हो रहा है 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख मकरूज हो रहा है। आज हमारी रियासत ने 3 नस्लों को गिरवी रख दिया है। पाकिस्तान में 3 नस्लें जो आएंगी वो भी गिरवी है। तो क्या हमारी गैरत और हमियत इसी चीज की मुतकाजी है कि हम अमेरिका की और IMF की गुलामी करते चले जाए और भीख मांगते चले जाए? आज एक अखबारों में आया हुआ था कि जितना भिखारी यहाँ से जाता है पाकिस्तान से वो मिडल ईस्ट में और दूसरी जगह जाता है। और फिर साथ ही लिखा हुआ था कि हमारे जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं उसके लिए भी दुनिया यही कहती है ये भी भीख मांगने आया है। वो भीख मुकामी तौर पे मांगते हैं लोगों से, जो फकीर जाता है यहाँ से, ये रियासती तौर पर जाकर भीख मांगते हैं और 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमियत को ये जो है फेंक के चले आते हैं। तो यही इसका हल है। पाकिस्तान के अवाम को हक दें, इनको वोट का हक दें, इनको असेंबलियां बनाने का हक दें, पार्लियामेंट बनाने का हक दें, इनको हक के हुक्मरानी दें ताकि रियासत जो है आगे चल सके। क्योंकि इस वक्त रियासत का वजूद नापैद है। आइन के तहत रियासत है ही इन्हीं इदारों से और इन इदारों से मुतरश्शे होने वाली असेंबलियां और इनसे जो है बनने वाली हुकूमतें जो अवाम ही है, जिनको वफादारी भी आइन में आर्टिकल 5 में दिया गया है कि वफादारी अवाम की होगी और पासदारी आइन की होगी। इस वक्त ना वफादारी रियासत से हो रही है यानी अवाम से हो रही है और ना ही पासदारी आइन और कानून से हो रही है। तो खुदारा जब तक हम ये रवश नहीं डालेंगे कि कानून और आइन पर चलने की रवश नहीं डालेंगे, जब तक हम अपने अदालतों के फैसलों का एहतराम नहीं करेंगे और उन पर अमलदार नहीं करेंगे, तो हम महज़ब मुआशरा और महज़ब मुल्क कहलाने लायक भी नहीं है।